यहाँ पर एटम से रिलेटेड कुछ टर्म हैं। हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी सेल क्या होता है, और दूसरी टर्म है सबसेल क्या होता है। ठीक है। और जो थर्ड इसके अंदर ही टर्म है वो है ऑर्बिटल। ठीक है। सबसेल के बाद होगा ऑर्बिटल। और यहाँ पर हिंदी में सेल को बोलते हैं कक्षा, और सबसेल हो गई उप कक्षा। और जो यहाँ पर ऑर्बिटल है उसको बोलेंगे कक्षक। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, एटम की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एटम में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर सर्कुलर जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो क्या है, वो है सेल। ठीक है, वो क्या है, सेल है। जो यहाँ पर सेंटर में है वो क्या हो गया, न्यूक्लियस, नाभिक। हमारा जो एटम है उसका नाभिक हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस। और ये जो आउटर में लाइनें बनी हुई वो है सेल। ठीक है, वो सेल है। जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित सेल में निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि सेल तो हो गया, अब सबसेल क्या होता है। सबसेल किस में होता है, सेल में। ठीक है, अब इसको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके द्वारा अपन समझेंगे इसको। ठीक है, इसको मैं एक साइड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कार्बन है उसके द्वारा समझाता हूँ मैं। कार्बन एक एटम है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2, 2s2 और 2p2। पी जो है ऑर्बिट सबसेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो ये बाह्यतम जो कोश है यहाँ पर 2s और 2p। ठीक है, तो यहाँ पर जो s और ये p है वो क्या है, सबसेल। ठीक है, s और p क्या है, सबसेल है। और इस सबसेल के अंदर भी होते हैं ऑर्बिटल। क्या होते हैं, ऑर्बिटल, कक्षक। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, कक्षक। इसको मैं आगे ड्रॉ करके समझाता हूँ। और इसमें क्या, कक्षकों की संख्या भी फिक्स होगी। ओके, जैसे एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। और पी में कितने होते हैं, इसमें होते हैं 3। ठीक है, पी ऑर्बिटल ये। अब यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल है और एस ऑर्बिटल, इनकी शेप अलग अलग होती है। समझ में आई बात, इनकी शेप क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है स्पेरिकल। ठीक है, ऑर्बिटल की, एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो होती है गोलाकार। ठीक है, ऐसे। और जो दूसरा ऑर्बिटल है वो है पी ऑर्बिटल, जो सबसेल है। ये हमारा एस सबसेल हो गया यहाँ पर। और ये पी, पी होता है जो सबसेल है, उसमें क्या है कि इसकी जो शेप होती है वो होती है डम्बलाकार। ठीक है, डम्बल के आकार की, ऐसे। तो हमने यहाँ पर देखा ओवरऑल व्यू में कि अपने को एस क्या मिला, सबसेल, और पी ये भी सबसेल, और इस सबसेल के अंदर मिला ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओवरव्यू में समझ लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सेल क्या मिले, ठीक है, वो लिख लेते हैं एक बार, सेल। और यहाँ पर जो सबसेल है, सेल है, वो अलग अलग है, सेल।
और सबसेल, ठीक है, और ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल। सबसेल के हो गया, एल हो गया, ठीक है, और सबसेल होगा जैसे इसमें एस हो गया, और एल के अंदर एस भी होता है और पी भी होता है, ठीक है, एस भी होता है, पी भी हो सकता है। एस में क्या हुआ, एस में ऑर्बिटल है वो कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है, 1, क्योंकि इसमें 1 होता है अक्सर, ठीक है। वो एस में कितना होता है, 1, और पी में कितना हुआ, 3, तो 3 1 4 हो गए इसमें टोटल।